नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमुई से बड़ी खबर है, जहां बरहट थाना के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो जमुई से खबर, जहां थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया है। आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन बरहट थाने के बाहर किया है। तीर धनुष के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस पर मारपीट और बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया है। धोबनी गांव के लोगों का कहना है कि बिना महिला पुलिस के ही पुलिस वालों ने शराब को लेकर छापेमारी की। घरों में घुसकर छापेमारी की गई। आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। लोगों का आरोप है कि गर्भवती महिला के साथ भी मारपीट की गई है। इसलिए लोगों ने बरहट थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया है। आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। पुलिस पर मारपीट और बदतमीजी का आरोप इन लोगों ने लगाया है। धोबनी गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया है, थाने का घेराव किया है। तीर धनुष लेकर के, अपने पारंपरिक हथियार को लेकर के थाने के बाहर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। बरहट थाने की तस्वीर है, जिसके बाहर आदिवासी समाज के लोग जुटे हुए हैं और इनका आरोप है कि पुलिस ने मारपीट की, दुर्व्यवहार किया और इसी को लेकर के आक्रोशित नजर आए और थाने का घेराव किया। तो देखिए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं। हाथों में तीर धनुष नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इनका आरोप है कि महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया पुलिस ने और इसी के खिलाफ इन लोगों ने बरहट थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। तो जमुई की तस्वीर, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस पर मारपीट और बदतमीजी करने का आरोप इन लोगों ने लगाया है। धोबनी गांव के लोगों का कहना है कि बिना महिला पुलिस के ही पुलिस वालों ने शराब को लेकर छापेमारी की। किसी कुंदन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किसी क्या पूरा मसला सामने आया है? आखिर आदिवासी समाज में आक्रोश क्यों पुलिस के खिलाफ? जी, जैसा कि जो देर रात जिस तरह से आदिवासी समाज के दर्जनों लोग वहां पर अपने जो परंपरागत जो उनका हथियार है तीर धनुष, उनके साथ ढोल नगाड़े के साथ जो थाना पहुंचकर बरहट थाना के सामने खड़े होकर बैठकर जो धरना दिया, प्रदर्शन किया और घेराव किया थाना का, ये जानकारी वे मिली है कि शराब को लेकर उस गांव में, धोबनी गांव में पुलिस की टीम गई थी छापेमारी करने। और छापेमारी के दौरान ही जब एक घर में, जो आदिवासियों का आरोप है कि एक घर में छापेमारी के दौरान पुलिस ने जबरदस्ती करनी चाहिए और जब महिलाओं ने बताया कि घर में कोई पुरुष नहीं है, उस स्थिति में छापेमारी की गई। और आक्रोश इस बात से था कि पुलिस की टीम के साथ महिला पुलिस बल नहीं था। आक्रोश इसी बात को था कि महिला पुलिस बल आखिर क्यों नहीं था, महिला पुलिस बल को रहना चाहिए था। तब आदिवासियों के घर में, जहां महिलाएं सिर्फ है, उनके घर में तलाशी लेनी थी। आक्रोश इसी बात का था। और उसी में कुछ महिलाओं का यह भी आरोप था कि उस दौरान छापेमारी के जब उन्होंने विरोध किया कि महिला पुलिस नहीं है, तब उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई। यहाँ तक कि उन्होंने कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद, इस घटना के बाद जब पुलिस की टीम वहां से लौटी, तब जब ग्रामीण वहां से पैदल चलकर वहां पर थाना पहुंचे और थाना आकर घेराव किया। और तब जब एसडीपीओ जमुई के जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, एसडीपीओ वहां पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी पुलिस गई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो ग्रामीण का सीधे आरोप है कि जो थानाध्यक्ष इस तरह से किए हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। एसडीपीओ के आश्वासन के बाद फिलहाल मामला शांत हुआ है। चलिए, शुक्रिया कुंदन जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो उच्च अधिकारी है उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर कोई दोषी पुलिसकर्मी है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा गंभीर आरोप आदिवासी समाज के लोगों ने लगाया है कि बिना महिला पुलिस की टीम पहुंची और दुर्व्यवहार, मारपीट की गई। घर गया, घर में जाने के बाद वो पूछा कि दारू बनाते हो? हम लोग बोले कि नहीं बनाते। उसके बाद वो जबरदस्ती किया मेरे साथ। कौन थे लोग? यहाँ बरहट थाना के पुलिस थे।
क्या बोला? बोला कि दारू बनाते हो, हम बोले कि नहीं बनाते हैं। उसके बाद वो बोला कि बक्सा खोलो, बक्सा खोले तो उससे 10,000 रुपए मेरा टॉर्च लेके आए और प्लस मेरे साथ जबरदस्ती भी किया बहुत। तो घर में कोई और नहीं था? घर में कोई भी नहीं था, मेरा हस्बैंड भी नहीं था, मेरी गोतनी थी वो बाहर में थी। जब हम चिल्लाए तो वो मुझे छुड़ाने के लिए आई, लेकिन उसके साथ भी हम लोग तो सर अब कमाने वाले हैं सर, गरीब आदमी है सर, कमाने के लिए चले जाते हैं। फिर हम लोग जो ऐसे आते हैं तो शाम को आते हैं सर, और आने के बावजूद आते भी हैं, रास्ते में पता चला ऐसा पुलिस प्रशासन जो ऐसा आया हुआ है। हम दोनों एक तो भमुई लगती है हमारी सर, और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। अभी इन परिजनों को भरोसा दिलाया है। एक जो महिला है जिनको चोट की बात है, उनको केसी में हम लोग भी दिखवा रहे हैं। बाकी जो भी पदाधिकारी इंक्वायरी में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल उठता है कि ये टीम जो छापेमारी के लिए गई थी वो एक्साइज की टीम थी या जमुई पुलिस की टीम थी? हम लोग के पास भी सूचना आता रहता है, क्योंकि पटना से सूचना आता है और हम लोग को कार्रवाई करना होता है। और देखिए, शिक्षक बहाली पर पटना से बड़ी खबर है। जो मिसाइल पर शिक्षा विभाग की सफाई अब सामने आ चुकी है, क्योंकि चंद्रशेखर ने बयान दिया था कि टैलेंट नहीं है, कंपिटेंट यहां के अभ्यर्थी नहीं है, जिसके बाद सब सफाई आई है। डोमिसाइल को लेकर के भ्रम बेवजह बताई गई है। 2012 में भी बाहरी को मौका मिला, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। बाहरी अभ्यर्थियों से कोई नुकसान नहीं है। हालांकि इसको लेकर के आक्रोश शिक्षक अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से यह बताया जा रहा है कि कोई नुकसान यहां के बिहार के अभ्यर्थियों को नहीं होने वाला है। 2012 की बात कही गई है कि 1,68,000 वैकेंसी थी। बाहर के 3400 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शिक्षक बहाली को लेकर नियोजित शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया गया। नियोजित शिक्षकों के लिए नया आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया। आवेदन देने की अंतिम तिथि के पहले नियुक्ति प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा। निगरानी जांच में प्रक्रियाधीन शिक्षक आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो कई बदलाव भी अब देखने को मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ सफाई भी आई है डोमिसाइल पर शिक्षा विभाग की। बेतिया में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना दिया। समराले गेट पर धरना देकर अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल लागू करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने अन्य प्रदेशों की तरह बिहार में भी अस्थायी निवासी को नौकरी में जगह देने की मांग की। लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मुझे अपने सरकार से एक ही मांग है कि जो सरकार शिक्षा बहाली के लिए 17 जनवरी के लिए नियमावली लाई थी, उस नियमावली से लगभग हम लोग लेकिन सरकार अपनी मंशा, राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए संशोधन नियमावली में संशोधन करती है, जिसमें डोमिसाइल हटा और डोमिसाइल होनी चाहिए। हाजीपुर में शटर काटकर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 63 एंड्रॉयड फोन, 3 कीपैड मोबाइल, 1 टैबलेट और शटर काटने वाले मशीन भी बरामद किया गया है। इन अपराधियों के तार दिल्ली और यूपी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में मोबाइल बेचने गए गिरोह के 5 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधी बिहार के वैशाली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वैशाली जिला अंतर्गत संगठित गिरोह के द्वारा विगत कुछ महीनों से मोबाइल दुकान में शटर काट के चोरी की घटना कारित की गई थी। इसमें मुख्यतः नगर थाना अंतर्गत और महुआ थाना अंतर्गत 2 कांड प्रतिवेदित हुए थे। कुल 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इन अपराधकर्मियों ने अपनी स्वीकारोक्ति में इन दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और इनके पास से इन दोनों कांडों में चोरी किए गए कुल 63 स्मार्टफोन, 3 कीपैड मोबाइल, 1 टैब, इसकी बरामदगी की गई है। हाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। मुस्लिम युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर के 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। छेड़खानी का आरोप, मुस्लिम युवक पर छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि आफरान पर शादी का दबाव बनाने का आरोप है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। फतेहाबाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सदर थाना के फतेहाबाद की घटना सामने आई है। एक पक्ष का आरोप है कि आफरान इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ छेड़खानी करता था, शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसका विरोध लड़की के घर वाले कर रहे थे। इस पर आरोपियों ने पहले घर पर फिर अस्पताल में मारपीट की। इतना ही नहीं, घर पर पत्थरबाजी भी की गई। वहीं आरोपी आफरान की मां का कहना है कि आफरान
पहले उस लड़की से बात करता था, लेकिन अब नहीं करता है क्योंकि वो हैदराबाद में रहता है। कुछ दिन पहले ही घर आया था, जिससे लड़की के घर वाले उलझ गए। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। लखीसराय में बड़ी रैली अमित शाह करेंगे। अमित शाह की सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमित शाह के दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो लखीसराय में आज बड़ी रैली है और लोकसभा चुनाव को लेकर के शंखनाद इसे माना जा रहा है। और आज लखीसराय दौरा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और इस दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री गुरुवार को लखीसराय दौरे पर आ रहे हैं। करीब 2 महीने बाद बिहार आ रहे अमित शाह की यहां बड़ी रैली होनी है। बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री इसी को लेकर लखीसराय आ रहे हैं। वो एक अशोक धाम में उनका पूजा अर्चना है, वहाँ वो जनता के साथ भोज करेंगे, खाना खाएंगे और वहाँ के बाद वो संबोधित करेंगे वहाँ के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लखीसराय की जनता को। अमित शाह के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लखीसराय में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने ही नीतीश का कद बढ़ाया है। जेडीयू में नीतीश से बड़ा कद किसी का हो तो बताएं। नीतीश कुमार के कद को बढ़ाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, और उनसे बड़ा अगर उनके पार्टी में कोई कद हो तो मैं जानूं। दरअसल बीजेपी किसी भी हाल में मुंगेर सीट पर अपनी जीत चाहती है। इसके लिए मंडल से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के नेता अभियान में जुटे हैं। बता दें कि 2014 में महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर ललन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार मीना देवी को हराया था, जबकि एनडीए में रहते 2019 में उन्होंने वापस इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन जेडीयू अब महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी अपने गठबंधन के किसी सहयोगी को यहां से टिकट देकर उम्मीदवार उतारने के मूड में है। ऐसे में अमित शाह का लखीसराय का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लखीसराय में विशाल जनसभा होगी, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि शाह के बिहार दौरे से पहले पीएम मोदी ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया है। बिहार के लोग दोनों हाथ से शाह का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम हमारा चल रहा है और सभी पार्लियामेंट्री सीट पर हमारे लोकसभा के आम सभा के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें से ही एक कार्यक्रम हमारे लोकसभा मुंगेर में, जो लखीसराय में आम सभा होने वाले हैं, उसमें आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। और बिहार आते आते आज तो इतनी बड़ी खुशखबरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने दिया है कि देश के किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट देकर जो यूरिया के दाम बढ़ते हैं उसको कंट्रोल किया कि 266 रुपया में ही उपलब्ध हो। और आगे जो है बायोगैस, नैनो जो खाद का पूरा प्लांट है, उसको पूरे देश में 195 MLT की पूरी व्यवस्था 24-25 में हो जाए, इसकी पूरी कल्पना किया है। इसलिए लगातार देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी देश के किसानों की भी चिंता कर, और बिहार में तो लोग दोनों हाथों को फैलाकर अमित शाह जी का स्वागत करना चाहते। कॉमन सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू यूसीसी लागू करने के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। केसी त्यागी ने कहा है कि ये यूसीसी नहीं बल्कि चुनाव संहिता है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू यूसीसी के पक्ष में है, लेकिन सभी स्टेक होल्डर से चर्चा हो। दिल्ली संवाददाता नीरज ने केसी त्यागी से बातचीत की। तैयारी करे कि यूसीसी से जुड़े कानून को लाया जाए और देश में लागू किया जाए।
ये यूसीसी नहीं है, ये चुनाव संहिता है। क्यों जो लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार के बड़े लोग उन सवालों को उठाने में, गैल्वेनाइज करने में लगे हैं जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण फैले। जनता दल यूसीसी लागू करने के विरुद्ध नहीं है, लेकिन समाज विविधताओं से भरा हुआ है। हिंदू धर्म में भी 20 तरह के प्रचलन हैं। सारे देश का आदिवासी गुस्से में है, चूंकि उनके यहाँ की जो परंपराएं हैं आम हिंदू से अलग हैं, और भी कई धर्मों में इस तरह की चीजें हैं। लिहाजा हमारा मानना है, नीतीश कुमार जी ने एक पत्र भी चेयरमैन को लिखा है कि सभी घटकों से, सभी शेयर होल्डर से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से विचार विमर्श करके इसको लागू किया जाना चाहिए। ये नाजुक सवाल है। हम ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं, हम यूसीसी के खिलाफ हैं। 23 जून की पटना की मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जनता दल यू को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सभी से चर्चा की जाए, सारे स्टेक होल्डर से चर्चा की जाए। लेकिन अभी इस मुद्दे को छेड़ने के मसले पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता का कहना है कि अभी ये चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। खबर सहरसा से, जहां कोशी प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार के नाम पर व्हाट्सएप फर्जी आईडी बनाकर बदमाशों ने मधेपुरा डीएम विजय प्रकाश मीणा के व्हाट्सएप पर 10,000 रुपए की मांग की। फर्जी आईडी पर कोशी प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार का फोटो लगा हुआ है, जिसके बाद मधेपुरा डीएम विजय प्रकाश मीणा ने कोशी आयुक्त से फोन पर संपर्क किया तो मामला गलत साबित हुआ। आयुक्त ने अपने निजी सचिव को फोन कर मामला दर्ज कराने को कहा है। इसी संदर्भ में डीएम सर मधेपुरा जो है कि कमिश्नर सर को दूरभाष पर सूचना दिए कि जो है कि सर का फोटो लगा के पैसा का डिमांड किया गया है। फिर सर को के द्वारा हमको बताया गया कैसे ऐसे बात हुआ है। अब जाके सदर थाना में आप आवेदन जाके दे दीजिए और इस पर कार्रवाई करने के लिए बोला गया सर के द्वारा। खबर मुंगेर से है, जहां प्रेम विवाह के 6 महीने बाद ही एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला सफिया सराय थाना इलाके के सिंघिया गांव की है, जहां विवाहिता ने आत्महत्या की है। मरने से पहले अंजू कुमारी महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित, गाली गलौच और लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोपी पति और ससुर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर 2022 को ही अंजू ने गांव के ही एक युवक के साथ लव मैरिज की थी। और बाकी बचे अभियुक्त को अनुसंधान के उपरांत यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तो लड़की मरते समय अपना डिक्लेरेशन दी है और उसने बोला है कि उसके पति भी उसको पीटते थे और उसके ससुर भी पीटते थे, और भी उन्होंने 1-2 नाम लिया है। पति तो बहुत बार मारा, रात में भी मारा, ननद मारी, झूठ बोले मान लीजिए 25, 26, 27 इसको डेली मार रहा है। इसका सास मारता था, ससुर मारता था, ननद मारता था, पति मारता था। और आज जाके बेचारी किसी को उत्पीड़न किए, तकलीफ दिए, बढ़ गई, जल गया। क्या नहीं, ये हमारे घर पर गए कि जो है ना निकलो ऐसे कर देंगे, मार देंगे, ये वो कर देंगे। समाज है, समाज को पूछे कि हमारा घर पर जाके गाली गलौज किए है कि नहीं। जो होगा हम इसको करेंगे, अब जो होगा इसका। और क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रपाल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।